आपको सद्ज्ञान के द्वारा बोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद संदेश आप तक पहुंचाया जाता है। निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। और परमात्मा को संसार में किसी से धन दौलत की जरूरत होती ही नहीं है। तो आप ये भी देखते हैं, यहाँ किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है। जितनी हम जानते थे वो सारी इन्हीं नारायण हरि में चली गई। मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब दिखाई दिए थे ये नारायण हरि, मेरे को चक्र दिखाई दिया, और इनका रूप हमने आज दिन तक यही नहीं देख पाया, कभी यही नहीं कर पाया, कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्ध अवस्था में, कभी जवान अवस्था में, आज दिन तक मैंने निश्चित ही नहीं कर पाया। क्यों कि मैं जब भी देखता हूं अपनी नजरों से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इनको बाल अवस्था से लगा करके बुढ़ापा तक देखता हूं, इनकी कभी मैंने एक जैसी सूरत नहीं देख पाई। तब तक इसीलिए मैं अपने ब्रह्म को, इन पथ को हर समय टुकटुकी से देखता ही रहता हूं, इनके कैसे क्या क्या लीला करते रहते बैठे बैठे का ना। अब हमें पागल हो जाता हूं। ब्रह्म जाने आप जाने, ये मानो मंगल मिलन, सद्भावना समागम, नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, हरि नारायण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, समय आने पर संहार भी करते हैं। धरती जल अग्नि, सूरज चांद सितारे, जीव वायु आकाश की रचना की है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, हाथरस की जो 2 जुलाई 2024 को घटना हुई, उस घटना के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उन सभी परिवारों से हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना करते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर को मत छोड़ना, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला 2 जुलाई 2024 से शुरू हो चुकी है। अब घटना लग चुका है। साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों से दूर मत होना, क्योंकि हमारे आराध्य नारायण साकार हरि जी की ये विशेष कृपा है, विशेष मेहर है, क्योंकि हमें नारायण साकार हरि जी अद्भुत दर्शन दे रहे हैं और अपनी ब्रह्मवाणी से हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो साथ संगत जी, संसार की बातों में ना आकर आप नारायण साकार हरि जी के दर को मत छोड़ना, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी नारायण साकार हरि जी आप किसी को बख्शने वाले नहीं है। सत्य धर्म की स्थापना जल्द ही होने वाली है और नए युग की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का गुणगान करते रहे और नारायण साकार हरि परमात्मा जी का महामूल मंत्र का सहारा लेते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में यही माध्यम है। हरि परमात्मा जी ने अपने मुखमंडल से कहा है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के दर को मत छोड़ना। इसी में हम सब जीवात्माओं का कल्याण है और सभी का परम मंगल है। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथों में क्या आया है, पुराण क्या कहते हैं, संत जन, महात्मा जन, ज्ञानी जन क्या बताते हैं, अवलोकन करें, श्रवण करें, देखो, जो अच्छा लगे वो करो, न लगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार का ढोंग पाखंड नहीं चलता है, आडंबर नहीं चलता है, अंधविश्वास नहीं चलता है।
यहाँ कोई भेद नहीं चलता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ तक यहाँ नर नारी का भी भेद नहीं देखा जाता। क्यों? फालतू में हमें तो नोट वोट की जरूरत है नहीं, तो हम आने वाले महापुरुषों को दुनियावी तौर पर भटका नहीं सकते। जब आपका आगमन हुआ है, लौकिक जगत में आप रहते हैं, लौकिक जगत में आपका वास है, लौकिक जगत में रहते हुए आपको पारलौकिक जगत का रास्ता दिखाया जाता है। पारलौकिक जगत परमात्मा का मार्ग, परम सत्ता का मार्ग, राम का मार्ग, ईश्वर का मार्ग कई नामों से पुकारते हैं। तो ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला यहाँ लागू नहीं है। समय अनुसार किराया भाड़ा खर्च कर आप लोग यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपको जानकारी है, लगभग 1 वर्ष से हमारी मौजूदगी शहर ग्वालियर प्रांत मध्य प्रदेश में थी। बहुत मिलना जुलना कहना सुनना हुआ। हमने भी समझा कि उस क्षेत्र में तमाम महापुरुषों की रूहानी स्थिति तड़पते हैं, ब्रह की अग्नि लगती है, चैन नहीं पड़ता दर्शन के बगैर। तो हम भी एक हरकारा चौकीदार बनकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप समस्त देवी स्वरूप देवता स्वरूप के आत्म देव का दर्शन करने के लिए पहुंचे। हम कोई विशेष होते, कोई खास होते तो विशेष जैसी व्यवस्थाएं होती, खास जैसी व्यवस्थाएं होती। हाँ, तो जो कुछ देख रहे हैं साधारणतया दिख रहा है, लेकिन यात्रा पारलौकिक जगत की है। इसको समझना नितांत आवश्यक है। क्यों? आज भी न समझे, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण नहीं किया, ठीक से श्रवण नहीं किया, तो आने का लाभ प्राप्त होना संभव नहीं होगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परम सत्ता परमात्मा आत्मिक लिप जोड़े, परमात्मा से नाता जोड़े। तो क्योंकि आप न नर है न नारी है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको सद्ज्ञान के द्वारा बोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद संदेश आप तक पहुंचाया जाता है निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। और परमात्मा को संसार में किसी से धन दौलत की जरूरत होती ही नहीं है। तो आप ये भी देखते हैं यहाँ किसी प्रकार का ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भी नहीं होता है, भेद भी नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। जिस तरह से आप परिवार में रहते हैं, परिवार की देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, इसी तरह से भारत देश में रहते हैं। भारत देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
भारत देश की संस्कृति क्या है उसकी भी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म का जिक्र आता है तो सनातन धर्म ये कभी सनातन धर्म को दुनिया में कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये सनातन धर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए हमें सत्य धर्म, सत्य सनातन धर्म का ख्याल रखना चाहिए। कब? मानवता को देखते हुए, मानव को गले लगाते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए पहले अपनी पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। स्वयं को जान लो। ईश्वरान सजीव अविनाशी, आप तो परमात्मा के नूर हैं तो संसार के हर भेद से बच सकते हो। अगर भेद में रहे तो बाबूजी रूहानियत के आधार पर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये मानवी चोला कभी सार्थक होने वाला नहीं। एक शब्द ही काफी होता है, 6 घंटे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे। जिस दिन से नारायण जी का वचन माना मैंने, उस दिन से मैंने एक अपने अंदर मानवता, क्या पहले मैं राष्ट्र था और राष्ट्र की जिंदगी जीता रहा हूं। बाबा माइक उचित दूरी पे रखो। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वो शब्द बिखर जाता है, सही सलामत महापुरुषों के कान तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, जिस टाइम में इन नारायण जी के सत्य के साथ में नहीं आता था तब मैं राष्ट्र था, राष्ट्र की जिंदगी जीता था बाबा। तब मैं प्रेम बाबा अधूरी भाषा न बोले, साफ कहो मैं राक्षस था। एक शब्द बीच का काट दिया तो पूरी भाषा नहीं हो पाती है। जब अधूरी भाषा होगी तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे। जिस दिन से सत्य का साथ किया मैंने उसी दिन से अपने प्रण कर लिया कि मैं अब एक मानवता धर्म अपनाऊंगा और चाहे मेरे कोई गाली दे, चाहे मेरे को मारे, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को मानव देवी देवता दिखाई देने लगे। उस दिन से मैंने इनको सबको, आप सबको देवी देवता मान लिया, बहनों को देवी देवता मान लिया और इनके चरणों में हर हमेशा शीश झुकाए रखता हूं, क्योंकि इनके अंदर हम आप देवता के रूप में दिखाई देती है मेरे को। तब मेरे को देवता नहीं दिखाई देते थे, जैसा मैं राक्षस था तैसे ही दिखाई दे रहे थे। आज मेरे को सब लोग देवता के रूप में दिखाई देते। हम तो जानते हमारे से सब बड़े ही हैं और हमें इनका मान करना, सम्मान करना हमारा काम है और हम अपना मान सम्मान इनका करते रहेंगे। हमें अपने मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कि हमें अब जब रास्ता नारायण जी ने दे दिया है, हमें सबसे बड़ा बाबा जो बात कहने की है उस बात को कहना नितांत आवश्यक होता है। फिजूल में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको ये सद संदेश अपना खुद का महापुरुषों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं कितना गिरा हुआ था, कितना मैं निकृष्ट था, तमाम प्रकार के व्यसनों में डूबा हुआ था, विलासताओं में डूबा हुआ था, तंत्र विद्या का मैं धनी था। तब मेरी रोम रोम की स्थिति एक आश्चर्य प्रवृत्ति की थी। किसी को मैं समझता नहीं था। जब मेरी सासू जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में
जाने के लिए कहा, तब मेरा आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। यहाँ पहुंचकर मैंने अपनी तांत्रिक विद्या की सारी शक्तियां साकार हरि पे छोड़ दी। मारने के लिए छोड़ी थी जी प्रभु। क्या? तांत्रिक जितनी हम शक्तियां जानते थे सारी शक्तियां आपके ऊपर प्रहार करने का ना, मारने के लिए। क्यों? तो मैं अब से छोटा तांत्रिक सम्राट था, मैं ये सोच रहा था। अरे सुन रहे हो बाबा क्या कह रहे हैं? जितनी तांत्रिक शक्तियां थी इन्होंने हमको मारने के लिए छोड़ दी। फिर शक्तियों का क्या हुआ? जितनी हम जानते थे वो सारी इन्हीं नारायण हरि में चली गई। मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब दिखाई दिए थे ये नारायण हरि मेरे को चक्र दिखाई दिया, और इनका रूप हमने आज दिन तक यही नहीं देख पाया, कभी यही नहीं कर पाया। कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्ध अवस्था में, कभी जवान अवस्था में, आज दिन तक मैंने निश्चित ही नहीं कर पाया। क्यों? कि मैं जब भी देखता हूँ अपनी नजरों से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इनको बाल अवस्था से लगा करके बुढ़ापा तक देखता हूँ, इनकी कभी मैंने एक जैसी सूरत नहीं देख पाई तब तक। इसीलिए मैं अपने ब्रह्म को, इन पथ को हर समय चुकचुकी से देखता ही रहता हूँ, इनके कैसे क्या क्या लीला करते रहते बैठे बैठे का ना। अब हमें पागल हो जाता हूँ। ब्रह्म जाने आप जाने, ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है हरि नारायण, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, समय आने पर संहार भी करते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की, और सबसे खास बात खुद समझे हम आप, एक बूंद पानी माता के गर्भाशय में पहुंचा और 9 माह के अंदर आपके शरीर की रचना माता के उदर में हो गई। माता के उदर में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, माता के उदर में न कोई सर्जन डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। एक बूंद से आपके शरीर की रचना माता के पेट में हुई। शरीर के बाहर के अंग देखो, अंदर क्या क्या बना दिया है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है यही प्रभु परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। बाकी जन्म लेने वाला मरने वाला बाबूजी कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। और जो ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं हो सकता। करीब 25 साल से हम लगातार ये मानवता की सेवा निःशुल्क मानव को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, सद्ज्ञान देकर परमात्मा को खोजो न खोजो आप जाने, लेकिन स्वयं को खोजो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं को देख लोगे, स्वयं को समझ जाओगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मैं परमात्मा का नूर हूं, तो संसार के जो व्यसन है, बुराइयां हैं, इनसे हमारा बचाव होना शुरू हो जाता है। अरे हम जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार में रहते हैं, और एक घड़ी आधी में पुनिहार तुलसी संगत सत्य की हरे कोट। संत बाबा तुलसीदास जी ने
कितने स्वर्ण निर्मित अक्षरों में लिखा है। पूरा जीवन गया और कह दिया 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा देखो, पौन घंटा देखो, कुछ नहीं तो चौथाई देखो, आधी में पनिहार, चौथाई देखो। अपने जीवन को दुनिया में रहते हुए पारलौकिक मार्ग पे जाने का प्रयास करो तो जीवन धन्य हो सकता है। अन्यथा राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर। राम जी को हम मानते हैं मानो, लेकिन राम जी की बात को मान लिया तो बात बन जाएगी। अगर राम जी की बात को नहीं माना तो बात बनने वाली नहीं है। ये सब कुछ हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष है, सामने है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, इनका अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता, अनुवाद नहीं कर पाएगा, ऐसी भाषा है। लेकिन जो ज्ञाता है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अध्ययन कर वो जब सार को आपके सामने रखते हैं तो समझ में आ जाता है, भटकने से बच जाते हैं। तो जीव जगत में क्यों आया है? हे मानव, तू भूलों में क्यों आया है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पुनः बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के उधर स्पष्ट कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, संभव नहीं। इसी तरह से बाबा तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया कि संत समागम हरि कथा, आप संतों का समागम नारायण हरि परमात्मा पर ब्रह्म राम की सत्य अमर कथा दुर्लभ बता दी, लेकिन कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करो दिनाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया और कह दिया सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो वो चीजें लंकापति रावण के पास हुई थी। अंत क्या हुआ? इकलक भूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बात। रावण का इतना भारी कुंडा था, रहा नहीं कोई रोने वाला, इतिहास गवाह है। संत महात्मा महापुरुषों की वाणी बताती है। अगर हम संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो गलत व्यवहार भी करना नहीं चाहिए। जिस परिवार में रहते हैं, अगर मानवता है तो पूरे परिवार में मानवता का ही व्यवहार करें। परिवार में प्रेम होगा, परिवार ही सर्व बन जाएगा। वही समाज है, वही देश है। अगर हम हैवान निज स्वार्थ में डूबे हुए हैं और हैवानियत को लेके चल रहे हैं तो देखो बाबूजी, बात बनने वाली नहीं। हाँ बाबा, और बता, कुछ कहना है? जब हम और आप इन नारायण जी के वचन को मानते चले जाएंगे और वचन को मानेंगे, वचन पर चलेंगे, हम आपको सभी को लाभ होगा। और जब वचन नहीं मानेंगे, हम रोजाना आते जाते रहें, हमें लाभ होने वाला नहीं है। क्यों कि समय के अनुसार हम आपको यही अपनी वाणी को रोक रहा हूं। और नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक बार प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखो, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, समझो, समझने का प्रयास करो। अगर संस्कार न होता तो आप महापुरुषों का आगमन यहां नहीं होता। इस मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम में आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, बाबा वगैरह भी नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक भी नहीं। ये भी आप देख रहे हैं, हमारे पास तो रूप रंग जटा जूट कंठी माला कुछ नहीं है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। हम एक हरकारा चौकीदार बनकर मानव समाज में एकाकार करते हुए निःशुल्क निस्वार्थ जोड़ने का काम करते आए करीब 25-26 वर्ष हो गए। और आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारे नाम से जन्मभूमि पर जो भी चलचल संपत्ति ही टेस्ट बनाकर सब चलचल संपत्ति दान में देते थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जानकारी हो गई होगी, पिछली वर्ष इसी माह में सब दान में लिखित में दे दी, रजिस्ट्री करा। इंटेलिजेंस ब्यूरो से हम नौकरी करते थे, पेंशन मिलती है, उससे काम चलता है। 3 लोग और हैं साथ में, इनका प्रसाद भी लंगर से आता है। कोई जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ये क्यों कहा? इसलिए बताया कि खुद को जानकारी हो गई, तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए लूट मार करने की जरूरत नहीं है। देवी और महापुरुषों प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।